कि द एसोसिएशन बिटवीन अमीनो एसिड्स बाय द रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? तो प्रोटीन एक पॉलीमर है जिसमें कम से कम 1000 एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइन होने चाहिए। और कंबाइन कैसे होंगे वो? पेप्टाइड बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। क्वेश्चन बनता है कि अगर कभी भी एमिनो एसिड्स दो लगेंगे, कितने? दो, तो उसको बोलेंगे ये 2 एमिनो एसिड इज इक्वल टू डाइपेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड ट्राइपेप्टाइड, 4 एमिनो एसिड अगर आपस में कंबाइन हुए तो टेट्रापेप्टाइड, अगर 5 हुए तो पेंटा, अगर 6 अमीनो एसिड हुए तो हेक्सा, 7 एमिनो एसिड्स हुए तो हेप्टा। लेकिन अगर 10 से ज्यादा हो गए तो उसको हम लोग पॉली बोल देंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। यानी जितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स अटैच होते जाएंगे प्रोटीन के फॉर्मेशन में, उसको हम उतना पेप्टाइड बोलेंगे। अब क्वेश्चन मन में बनता है कि सर पेप्टाइड है क्या? तो पेप्टाइड की बात करते हैं। एमिनो एसिड में मान लो हमने ये एमिनो एसिड लिया, सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ एच। मालूम है ना कि एमिनो एसिड के पास एक होता है एमीन ग्रुप और एक होता है ओइक एसिड ग्रुप। बाकी एक इसके पास हाइड्रोजन होगा और एक कोई इसके पास एल्किल ग्रुप होगा। मान लो CH3 है तो ग्लाइसिन हो जाएगा। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया, एक दूसरा एमिनो एसिड लिया। जो सेकेंड एमिनो एसिड लोगे उसका NH2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप फर्स्ट वाले के COOH के बगल में होना चाहिए, साइड में। बाकी ये क्या हो गया इसका? COOH ग्रुप। बाकी ये R और ये उसकी वैलेंसी के लिए H। अब यहां पर होगा क्या कि इनमें वाटर का रिमूवल होगा, वाटर रिमूव होगा। यहां से हम ले लेंगे इस OH को और यहां से ले लेंगे इस H को। समझ पाए? अब ऐसी कंडीशन में फॉर्मेशन क्या होगा? ये आपका फर्स्ट वाला एमिनो एसिड है, इसके पास देखो C और डबल बॉन्ड क्या रह गया? O। इधर क्या रह गया? पूरा NH2 जैसे था वैसे। ऊपर क्या लगा हुआ है? R और ये इसका हाइड्रोजन हो गया। सेकंड वाले के पास देखो ये हो गया N और नीचे क्या बचा? H। बाकी ये है सेकंड वाले एमिनो एसिड कार्बन, ये है उसका COOH ग्रुप, ये है एल्किल ग्रुप और ये है उसका हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। कितने बॉन्ड हैं ऑलरेडी? 2 और 1 3। यहां पर इस नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3 है। बॉन्ड कितने? 2। तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। और यहां पर इनके अटैचमेंट का जो तरीका होता है वो डायरेक्शनल है। कैसा है? डायरेक्शनल है, यानी इनके लगने के तरीके में एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होगा कि जिस प्लेन से जैसा जो है CO लगा हुआ कार्बोनिल ग्रुप, सेम वैसे ही NH भी अटैच रहेगा। तो ये जो बॉन्ड बना है CO और NH के बीच में, इसी बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एमिनो एसिड ये पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा एमिनो एसिड ये पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है डाइपेप्टाइड। एमिनो एसिड 3 होते तो ट्राइपेप्टाइड। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपका आंसर क्या होगा कि द एसोसिएशन बिटवीन एमिनो एसिड्स बाय द रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? और इस तरह से एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़े रहते हैं, जिससे कि बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है।